ठीक है, ये अपने घर का साधारण पानी प्लस में आ रहा है और हाँ नहीं, निशान नहीं है मतलब प्लस है, और पॉजिटिव जितनी भी चीजें हैं वो अपने शरीर के लिए हानिकारक है। तो ये आ रहा है लगभग 200, 250, 300 गुना प्लस में। अब ये जितने गुना प्लस में आ रहा है उतने ही गुना अपनी बॉडी को रोज नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन शरीर को पता नहीं चलता है, क्योंकि शरीर ऊपर वाले ने इतना मजबूत बनाया है कि बहुत सारी तकलीफों से वो लड़ जाता है। लेकिन जब लड़ने की कैपेसिटी खत्म होती है तो बीमारी कोई भी सामने आती है, तब अपने को लगता है यार अचानक कैसे हो गया, है ना। ये है कैंगन वाटर, जो दुनिया का सबसे हेल्दीएस्ट पानी आज की तारीख में बड़े बड़े डॉक्टर और साइंटिस्ट बताते हैं। मैं इसमें डाल रहा हूँ मीटर को माइनस 500 के आसपास। और ऐसा पानी अगर हमारे शरीर में रोज जाएगा तो हम जो पानी पिएंगे वो पानी कौन सा होगा, साक्षात गंगोत्री का या साक्षात आबे जमजम का। आबे जमजम के पानी में जो हाइड्रोजन है, जो जिंदापन है, इसीलिए उस पानी को हम पूछते हैं अपने धर्मों के हिसाब से, है ना। जैसे हिंदू धर्म में गंगोत्री को पूछते हैं, आपके इसमें आबे जमजम के पानी को बहुत पवित्र पानी मानते हैं। तो इस उसका कारण ये है, उस पानी में ये प्रॉपर्टी है, और यही की यही प्रॉपर्टी अपने हाँ ये लाइव निकालेंगे मशीन से तो 800 जाएगा। ये तो निकला हुआ है 1 घंटे पहले का, तो ये 600 650 में आ रहा है, लाइव निकालते तो 800 तक जाता है। तो ऐसा पानी अपने शरीर में स्वास्थ्य को देने का काम करता है, और ये पानी रेगुलर अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, अपने स्वास्थ्य को दिन पर दिन खराब करते जा रहा है ना। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी हुई। और ऐसा पानी अपने को मिलता है किसी बहती हुई नदी का, झरने का, और ऐसी करीब 30 से 40 जगह है पूरे विश्व के अंदर, वहाँ का पानी सेम ऐसा ही मिलेगा। अब अपन दूसरी चीज देखने वाले हैं कि जो पानी हम पी रहे हैं वो पानी अपने शरीर के अंगों के हिसाब से है कि नहीं। अपने शरीर के अंगों को, जिसको बोलते हैं पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो वो पानी अगर किसी भी पानी, दोनों पानी में मैं डालूंगा, लाल पीला हरा अगर कलर आ रहा है तो वो पानी जहर है, कार्सिनोजेनिक पानी है, जो अपने शरीर में कैंसर कारक तरह बीमारियां पहुंचा सकता है ना। मैं आपको उसका डायग्राम भी दिखाता हूं। यह है 1 से लेके 14 पीएच, है ना। अब इसमें 1 से लेके 7 तक जो कलर आ रहे हैं, तो 1 से लेके 7 तक किसी भी पानी में कलर आया तो वो पानी हमारे लिए क्या है, एसिड। मतलब पानी के रूप में हम क्या पी रहे हैं, तेजाब, एसिड। और आज की तारीख में जितनी भी बीमारियां हैं उसका कारण है हमारे शरीर का अत्यधिक मात्रा में एसिडिक होना। और अगर इधर आता है, पर्पल कलर में आता है, तो यह है अल्कलाइन, और कैंगन वाटर है आयोनाइज्ड अल्कलाइज्ड वाटर, जो बहती हुई नदी का होता है, बिना किसी केमिकल प्रोसेस से इस पानी को आयनीकरण की प्रक्रिया से निकाला जाता है, ठीक है। तो इधर आया तो स्वास्थ्यवर्धक, इधर आया तो कैंसर कारक या कई बीमारियों को जन्म देने वाला, हानिकारक, है ना। इस केमिकल को बोलते हैं लिटमस सॉल्यूशन। जो स्कूल कॉलेजों में प्रैक्टिकल होते हैं तो पहले पेपर आता था, इसका पेपर पानी में डालते थे तो उससे पता चल जाता था, आजकल लिक्विड में भी आ गया है। तो मैं ये दोनों में डाल रहा हूँ। ये आपके घर का पानी जो आप रेगुलर पीते हो, और ये है दुनिया का सबसे हेल्दीएस्ट वाटर, कैंगन वाटर, राइट। ये आपके घर का पानी और ये कैंगन वाटर। अब आपके घर का पानी कितने नंबर पे आ रहा है, लगभग 6 और 5 के बीच में, 6 साढ़े 6 के आसपास, 6 पे आ गया। मतलब क्या है, ये एसिडिक, है ना। और ये है कैंगन वाटर, ये 8 से इधर है, 9.5 pH का पानी जो ड्रिंकिंग के लिए है। ये पानी अपने शरीर की जरूरत है। ऐसा पानी अगर अपनी बॉडी में रेगुलर जाता है तो कहते हैं कि ऐसा पानी अगर रेगुलर किसी के शरीर में जाता है तो उसके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी एंटर नहीं कर सकती। और यही कारण है कि ऐसा पानी है हुंजा घाटी का भी, जो भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पे है। वहां पर आज भी आप जाएंगे तो 150 साल का व्यक्ति आपको स्वस्थ मिलेगा, अपना काम करते हुए मिलेगा। नहीं, हुंजा घाटी जो भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पे है, अभी वो पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर है, पाक के हिस्से में अभी वो है। तो वहाँ की जो जगह, वहाँ पे आज भी लोग 100-150 साल जिंदा है, जी रहे हैं। 5-5 पीढ़ियां एक साथ बैठ के खाना खाती है। आप जज नहीं कर सकते कि बेटा कौन है, बाप कौन है, और नाती कौन है, पोती कौन है ना। ये स्थिति वहाँ की है। तो वहाँ ऐसा पानी उनको रेगुलर मिलता है, क्योंकि वो बहता हुआ ही पानी पीते हैं, ठीक है। अब ऐसा पानी अगर रेगुलर जाना शुरू हो जाए तो कभी किसी को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कहते हैं कि अगर पानी का जांच करा लिया या पानी के स्वास्थ्य को सही रखा तो अपने स्वास्थ्य के लिए कभी भी अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर एक सवाल सबके मन में आता है, आपके भी मन में आ सकता है कि चलो ठीक है, ये मशीन मेरे घर में लग गई, मैंने पानी पीना शुरू कर दिया, लेकिन मैं कहीं बाहर गया 8-10 दिन के लिए, तो वहाँ मुझे ये पानी नहीं मिलेगा, तो वहाँ तो मुझे ये पानी पीना पड़ेगा, आरओ का, बोरिंग का, जो भी वहाँ होगा वही पीना पड़ेगा। तो घर में तो मैं ये पी रहा हूँ और बाहर ये पीऊँगा तो फिर वो पानी मुझे नुकसान करेगा या फिर इसकी मुझे आदत पड़ जाएगी। ऐसे सवाल बहुत सारे परिवार में आते हैं लोगों के, आपके भी मन में शायद आएगा, तो मैं आपको पहले ही जवाब दे दूं, इस पानी की आदत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि ये प्राकृतिक तरीके से पानी को बनाया गया है, तो इसकी आदत नहीं पड़ती है। और इसके ऊपर कोई भी दूसरा पानी पी लेंगे तो वो पानी का नुकसान ये पानी होने नहीं देगा शरीर पे, मतलब उसके जो दुष्परिणाम है उन दुष्परिणामों से भी ये पानी बचाएगा। लेकिन अगर आप अभी ये पानी पी रहे हैं, आगे भी आप यही पानी पीते रहोगे, तो कभी स्वास्थ्य में सुधार की उम्मीद है? ये अपने शरीर को और एसिडिक करेगा, इधर नहीं आएगा, ये और एसिडिक करेगा। हम कहीं बाहर गए, हमने बाहर का पानी पी लिया, क्या हुआ? इस पानी ने मेंटेन किया, अपने को इधर नहीं आने दिया, हरे पीले लाल तरफ नहीं आने दिया, है ना। तो जब ये पानी हम पीते हैं तो इसकी आदत नहीं पड़ती है, इसके ऊपर दुनिया का कोई भी पानी पीते हैं तो ये पानी उस पानी के दुष्परिणामों से बचाता है। अब कैंगन वाटर जाएगा इस शरीर में, ये शरीर है आपका या किसी भी व्यक्ति का जो बीमार है, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, पता नहीं है क्या क्या हो रहा है, जब ये पानी शरीर में जाता है तो पैर के नाखून से लेकर ब्रेन तक ये शरीर को अंदर से स्वस्थ करने में मदद करता है। कैसे करता है? ये वापस अपने हेल्थ की तरफ अपने को लेके आ गया। तो ये थी इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। अब मैं आपको तीसरी प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, ये पानी फेंक दो। अब मैं आपको तीसरी प्रॉपर्टी दिखाता हूँ जिसको बोलते हैं पानी का सूक्ष्म रूप, पानी का पतलापन। और पानी पतला होगा तो शरीर में प्रवेश, फेंक दो। पानी पतला होगा तो क्या करेगा? कोशिकाओं में जाएगा। अपने शरीर जो बना हुआ है वो अरबों खरबों कोशिकाओं से बना हुआ है, सेल जिसको बोलते हैं। तो जब ये पानी जाएगा तो अंदर तक जाएगा, अंदर तक जाएगा तो नए नए सेल बनाएगा, नई नई कोशिकाओं को बनाएगा। जो कोशिकाएं बीमार हो चुकी है उनको रिपेयरिंग का काम करेगा। लेकिन अगर पानी जा रहा है और टकरा के अंगों से बाहर हो रहा है तो क्या होगा? वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो पकड़ने मैं आपको दिखाता हूं हल्दी के माध्यम से। हल्दी एक औषधि का काम करती है, हल्दी दर्द निवारक होती है, हल्दी एंटीऑक्सीडेंट होती है, हल्दी स्किन के लिए होती है, हल्दी बहुत सारे काम करती है। तो इस हल्दी के माध्यम से अपन देखेंगे। बोतल दे दो। हल्दी का कलर कैसा देखा है आज तक आपने? पीला। डालो, बस ऐसे ही देखा अपन ने हल्दी का कलर आज तक, है ना। आज मैं आपको हल्दी का ओरिजिनल कलर दिखाता हूँ कि हल्दी का ओरिजिनल कलर क्या है। ये है कैंगन वाटर। ये है हल्दी का ओरिजिनल कलर। हल्दी में एक तत्व होता है जिसको बोलते हैं करक्यूमिन, और उस करक्यूमिन से कैंसर जैसी बीमारियों को खत्म किया जाता है। आयुर्वेद में हल्दी के अंदर से जो करक्यूमिन है उसकी दवाइयाँ, कैप्सूल बनते हैं और एक एक कैप्सूल लगभग 40-40, 50-50 रुपए का आता है ना। तो अगर अपना पानी ताकतवर हो जाए तो बीमारी को सही करने की औषधि कहाँ पर है? अपने घर में ही मौजूद है। किचन में जो मसाले का डब्बा है वो औषधियाँ हैं जो अपने शरीर को स्वस्थ करती है। लेकिन इस औषधि को अपने शरीर तक पहुँचाने का काम किसका है? पानी का। और अपना पानी उसमें सक्षम नहीं है, अपना पानी उसमें फिट नहीं बैठ रहा है। तो अगर अपना पानी कमजोर है तो क्या करना है? अपने को कुछ भी नहीं करना है, अपने पानी को ताकतवर करना है। और जिस दिन पानी ताकतवर हो गया तो आपके घर की सारी चीजें आपके लिए अमृत बनेगी, आपके शरीर से सारी बीमारियों को सही करेगी, है ना। तो अब एक चुटकी हल्दी, 1 गिलास पानी रोज कोई पिए तो शरीर की शुद्धि भी होगी, आदि व्याधि जो शरीर में है वो भी दूर होगी, दर्द है वो भी बंद होंगे, बहुत सारी समस्याओं को तो हल्दी खत्म कर सकती है। लेकिन पानी ताकतवर होना, पानी को ट्रांसपोर्ट का दर्जा दिया हुआ है। हम जो भी खाते पीते हैं उसको पहुंचाने का काम पानी करता है ना। और वो पानी अगर कमजोर है, वो पानी अगर घायल है तो हमारे शरीर को वो फायदे नहीं दे पाएगा जिसके कारण हम स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है, आज से 50 साल पहले अगर देखेंगे तो वो पानी ऐसे ही था, इसलिए पहले बीमारियां नहीं होती थी, और होती थी तो बहुत कम होती थी। लेकिन आज कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक तो आम बात हो गई,
आज 20-20 साल के बच्चों को स्कूल वाले कॉलेज में हार्ट अटैक आ रहे हैं, 6 साल के बच्चे को कैंसर हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी गलत जा रहा है शरीर में। और 70 से 75% अपने शरीर का हिस्सा क्या है? पानी है। अब पानी अगर अपने शरीर का 70 से 75% हिस्सा है तो ये अपने शरीर का अंग है, शरीर है पूरा। अब इसमें 72% अपने शरीर में पानी होता है। अगर हम देखें तो ब्लड, लीवर और किडनी को 85% पानी की जरूरत पड़ती है रोज। हम जो पानी पीते हैं ये मात्र 15% काम करता है। तो शरीर में 70-75% पानी की रोज कमी हो रही है, मतलब शरीर अंदर से सूखाग्रस्त हो रहा है ना। ये हमारी आंखें, आंखों को 95% पानी चाहिए, हार्ट को 80% पानी चाहिए, हमारे फेफड़ों को 80% पानी चाहिए, हमारी स्किन को 70% पानी चाहिए। तो ये अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर है। अब इसके हिसाब से अगर हमारा पानी काम नहीं कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा? और बीमार होने के बाद हम इलाज कराने जाते हैं अस्पताल में, जबकि इलाज किसका करवाना है? पानी का। पानी का इलाज करा लिया, पानी को स्वस्थ कर लिया, पानी को ताकतवर कर लिया, तो आपको अपने स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि 70 से 75% ताकत तो ये है, लेकिन वो ताकत ही कमजोर है। और उस ताकत को अगर पावरफुल कर लिया तो कभी भी अस्पताल जाने की नौबत नहीं आएगी, है ना। तो पानी को अपने को ताकतवर करना है, ठीक है। सादिक भाई इसको भी फेंक दो। अब सब्जियों से, अनाज से केमिकल को कैसे निकालता है ये कैंगन वाटर में अपन ने डाला था प्याज, और ये अपना सादा पानी। ये सादा पानी, जो भी सब्जियां अपन खाते हैं, फल खाते हैं, उसको धोते हैं, वॉश करते हैं, उसके बाद अपन यूज करते हैं। क्या हो रहा है? अपना पानी कमजोर है, इसलिए इसके अंदर के केमिकल को निकाल ही नहीं पाया। ऊपर का धूल मिट्टी कचरा कंकड़ इसने निकाल दिया, लेकिन जो किसान के माध्यम से केमिकल डाला गया है वो उस केमिकल को ये पानी निकालने में सक्षम नहीं है। और यहाँ पर ये देखिए कैंगन वाटर ने क्या किया, ये जो दिख रहा है इस प्याज के अंदर का कीटनाशक है, यूरिया DAP है। कहते हैं कि एक इंसान 1 साल की जिंदगी में लगभग 2.5 किलो यूरिया DAP खा जाता है और 1.5 लीटर के आसपास कीटनाशक हम पी जाते हैं सब्जियों के माध्यम से और फलों के माध्यम से। अगर सोचो आप, अपना पानी ताकतवर हो जाए, अपना भोजन जहर से मुक्त हो जाए तो क्या होगा? कभी अस्पताल जाना पड़ेगा? कभी डॉक्टर को पैसा देना पड़ेगा? कभी नहीं, क्योंकि भोजन और पानी को ही तो सही करना है। आज से 50 साल पहले भोजन, पानी, हवा सब सही था तो बीमारियां नहीं थी। आज भोजन, पानी, हवा तीनों खराब हो चुकी है तो बीमारियां सामने हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं और रोज नई नई बीमारियां आ रही है ना। अब जो काम इनने सब्जियों के साथ किया है वही काम ये अपने शरीर के साथ करता है। कैसे करता है? अभी अपन ने बात करी थी कि जो तेल हम खा रहे हैं, ऑयल की बोतल कहाँ देगी यार? हो यार, कल वही दिखाया था। बराबर वही रहेगी, बातों बातों में वही रहेगी। रख कैसे नहीं पाया यार मैं? वही रहेगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अपने शरीर को स्वस्थ कैसे करता है ये पानी। मैं लेके आया वो। हाँ, इसमें पानी डालो ना, दोनों। हाँ, यही वाला पानी डाल दो। बस। ये है बेटाडीन, एक केमिकल है। जब अपने को चोट लगती है डॉक्टर ड्रेसिंग करता है, वो है ना, एक केमिकल है। अपन देखते हैं शरीर में केमिकल जाता है तो काम क्या करता है। ये गया शरीर में केमिकल और ये दोनों शरीर बीमार हो गए। अब दोनों शरीर बीमार हो गए, है ना, दोनों बीमार हो गए। दोनों में एक ही पानी डाला है तो? हाँ, दोनों में एक ही पानी डाला है अपन ने, दोनों में एक ही पानी डाला है। अब बताएंगे ना परिवर्तन कोई एक जैसा नहीं है। इसमें कम डाला है अपन ने, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, डार्क हो जाएगा। ये दोनों शरीर बीमार है, शरीर में जो केमिकल जा रहा है खाने पीने के माध्यम से, तो दोनों शरीर बीमार हो गए। अब ये दोनों लोग क्या करेंगे? दोनों जाएंगे डॉक्टर के पास और डॉक्टर क्या करेगा? इलाज करेगा। तो ये गोली है जिसका नाम है लिमसी।
विटामिन सी की गोली है। और विटामिन सी का काम क्या है सादिक भाई? शरीर को विटामिन सी शरीर को स्वस्थ करती है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। गला खराब होता है, हाँ, सारी एंटीऑक्सीडेंट होती है। लेकिन ये गोली क्या है? प्रिजर्वेटिव से बनी हुई है, कोई संतरे मौसम्बी के रस से नहीं बनी हुई है, पर विटामिन सी है इसके अंदर, है ना। अब विटामिन सी क्या काम करती है? हम डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर की गोलियां करती क्या है? एक आदमी गया डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने, डॉक्टर ने उसको दवाई दी, उसने दवाई ली, दवाई का काम शुरू हुआ और धीरे 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 क्या हुआ? उसका शरीर स्वस्थ होने लग गया और ये धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है। ठीक है, ये धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है, लेकिन गोली अभी वहीं पड़ी है। अब गोली, शरीर तो स्वस्थ हो गया, लेकिन जो गोली गई है केमिकल की वो शरीर में ही पड़ी है, तो शरीर के दूसरे अंगों को भी नुकसान पहुंचाएगी, है ना। ठीक है, तो ये धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हो गया। अब जो काम अपन दवाइयों से ले रहे हैं स्वस्थ होने के लिए, उसके लिए अगर मैं बीमार हूं और मेरे को पानी मिल जाए और ये पानी मैं पी लूं, तो ये पानी क्या करेगा? गोली की जगह पानी पी लो। और अगर वो पानी ताकतवर अपने घर पे है, तो पानी अगर अपने शरीर को स्वस्थ कर दे तो पानी पीना आसान है या गोली खाना आसान है ना। ये गया कैंगन वाटर उस शरीर में, और जो काम गोली ने किया था वही काम किसने किया? पानी ने किया। अब ये बताइए, गोली खाने के लिए याद रखना पड़ता है कि बीपी की गोली खाई कि नहीं, शुगर की गोली खाई कि नहीं, ब्लड पतला करने की गोली खाई कि नहीं। चाचा, पानी के लिए याद करना पड़ता है किसी को कि आज पानी पिए कि नहीं? आज तक आपकी इस उम्र तक सादिक भाई को कभी आपने पूछा कि आज पानी पिया कि नहीं भाई? कोई भी माता पिता अपने बच्चे को ये नहीं पूछता कि पानी पिया कि नहीं पिया। क्यों? क्योंकि प्यास लगेगी तो मांग के पानी पी लेंगे, भले अपन कहीं जानते पहचानते नहीं किसी को, लेकिन हम अपन मांग के पानी पी लेते हैं, है ना। लेकिन भोजन मांग के खाया जाता है कि यार भूख लग रही, खाना खाएंगे। लेकिन पानी के लिए तो कहीं भी आदमी होगा, भैया 1 गिलास पानी पिलाओ यार। तो पानी पीना आसान है बजाय गोलियों के। और आज हर इंसान सहारा कहाँ ले रहा है? गोलियों का। तो गोली एक फायदा तो कर रही है, लेकिन कई प्रकार के नुकसान भी शरीर के अंदर कर रही है, क्योंकि वो बनी है केमिकल से, है ना। वही काम अपना पानी करने लग जाए, तो पानी से अगर बीमारियां सही होती है तो पानी को ताकतवर करना चाहिए, और पानी ताकतवर होगा तो बीमारियां जड़ से खत्म होगी। पानी अगर शरीर में रोज जाएगा तो बीमारी जड़ से खत्म होगी। दवाई खा ली, बीमारी खत्म हो गई, फिर दोबारा कोई तकलीफ नहीं आएगी, ऐसा हो सकता है? बीमार हुआ, गोली पड़ी उसमें, ऐसे ही शरीर में गोली पड़ी रहती है और शरीर के दूसरे अंगों को भी नुकसान पहुंचाती है ना। तो डॉक्टर के पास इलाज कराने गए, डॉक्टर ने इलाज किया, आदमी स्वस्थ हो गया, क्या दोबारा बीमार नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। लेकिन रोज अगर ये पानी हमको मिल रहा है तो ये पानी क्या करेगा? ये रोज शरीर को मजबूत करेगा, रोज शरीर को ताकतवर करेगा। और शरीर ताकतवर हो गया तो किसी बीमारी की हिम्मत है कि शरीर के अंदर घुस जाए, है ना। तो ये काम है कैंगन वाटर का। और इसी तरह से ये शरीर को जैसे साफ करता है, शरीर को स्वस्थ करता है, ऐसे ही अपनी सब्जियों को, अपने अनाज को, अपने भोजन को केमिकल फ्री करता है। अब ये आधे प्याज का जहर है और अपने पानी में शाम तक भी रहने दोगे तो इसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपना पानी भारी हो गया है। अभी जो पानी हम पी रहे हैं वो पानी अंगों से टकराता है और मलमूत्र के थ्रू बाहर हो जाता है। कैंगन वाटर पीते हैं तो मात्र 45 सेकंड में पैर के नाखून से लेकर ब्रेन तक जाता है। ये पानी 80 से 90% पानी पेनिट्रेट होता है और ये मात्र 15% पेनिट्रेट होता है। इसीलिए इसने हल्दी का कर्क्यूमिन भी नहीं निकाला और इसीलिए इसने प्याज का केमिकल भी नहीं निकाला। और इसीलिए यहाँ पे आदमी स्वस्थ तो हुआ लेकिन आधा ही हुआ। फिर वो डॉक्टर बदलेगा कि यार ये डॉक्टर से ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, है ना। तो जब आदमी आधा स्वस्थ हुआ है तो क्या करेंगे? अरे यार ये डॉक्टर को नहीं, अब अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। और बीमारी आई तो आदमी डॉक्टर बदलता है, दवाइयाँ बदलता है, अस्पताल बदलता है और कई बार बीमारियाँ भी बदलता है ना। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि पानी अगर ताकतवर है तो अपने घर का एक एक सदस्य पानी तो पीता ही है। पानी के बिना हम 1 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, लेकिन भोजन के बिना हम 3 हफ्ते रह सकते हैं। खाने के बिना हम 3 हफ्ते जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना 1 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता आदमी, है ना। तो पानी को ताकतवर करने की ज़रूरत है। और इसके लिए अगर हमको 2,78,500 रुपये देना पड़ रहा है और वो भी 25 से 30 साल के लिए, तो रोज़ का खर्चा अगर अपन देखें कैंगन मशीन को लेने का तो 25 से 30 रुपये रोज़ का खर्चा लगता है।
मशीन का पैसा एक ही बार देना पड़ता है 2,78,500 अगले 25 से 30 साल के लिए, लेकिन रोज का खर्चा देंगे तो मात्र 25 से 30 रुपए। अब उस 25 से 30 रुपए रोज के खर्चे में उतना पैसा तो लोग खाने पीने में खर्च कर देते हैं, बच्चे कुरकुरे मैगी बिस्किट में खर्च कर देते हैं। कैसे देना पड़ेगा पेमेंट? इसको चेक से करना पड़ेगा, अपने इकट्ठा देना पड़ेगा? इकट्ठा ही देना पड़ता है। इकट्ठा पेमेंट गया, जैसे ही पेमेंट कंपनी में इकट्ठा गया उसी दिन मशीन पैक होती है और अपने घर 5 से 25-30 रुपए रोज देना पड़ेगा। नहीं, वो उसका कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि 2,78,500 जो मशीन का अपन पैसा देंगे उसको अगर 25 से 30 साल में भाग करेंगे तो 25-30 रुपए रोज का खर्चा आएगा। तो 25-30 रुपए रोज का खर्चा है, और ऐसा अपन बीमारियों पे 30 साल में कितना पैसा देंगे डॉक्टरों को, कोई अंदाजा नहीं है। एक बार बीमारी आती है, अस्पताल जाता है आदमी तो 2.5-3 लाख रुपए तो मान के ही चलो। हार्ट अटैक आया तो मान लो 2.5-3 लाख तो चला गया ऐसे ही। भैया ये दोनों गिलास फेंक दो जरा, पानी फेंकना गिलास? पानी, हाँ पानी फेंकना, गिलास मत फेंकना, है ना। पॉज कर दो, थोड़ा सा पॉज कर दो कि काट लोगे। आजकल धनिया से खुशबू नहीं आती। घर से ला तो पानी बाकी से ला आपको। प्लेट ये ले लो ना, कटोरी, इसमें प्लेट में डिप कर दो ना धनिया को। हाँ उसको दिखेगा ना सही गिलास में। गिलास में दिखेगा अच्छा। नहीं, अभी ऑयल ब्रेक करेंगे ना अपन तो गिलास लगेगा। प्लेट लेते जल्दी है तो भेजा जाए उसमें दिखेगा। कम ही डालो ना। हाँ बस कम ही डालते हैं। इसमें एक में भी तो डालना है ना, सादे पानी में। नहीं, सादे पानी की जरूरत नहीं। अपने ही वाले पानी में। हाँ, ये है कैंगन वाटर। अभी धनिया की खुशबू लो कितनी आ रही है, बता दो। धनिया की खुशबू लो कितनी आ रही है, उतनी खास नहीं आ रही है ना। 10 मिनट अब उसमें रहने देते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। कार्तिक भाई इसको कटोरी में डाल दो, ये दोनों गिलास ये दोनों प्याज अपन टेस्ट कराएंगे, पानी फेंक दे और प्याज कटोरी में डाल। 10 मिनट बाद इस प्याज को खाना और 10 मिनट बाद उस प्याज को खाना, आपको दोनों प्याज में जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। बस इधर ही फेंक देते हैं। पहले के जमाने में जो तेल खाते थे हम, कौन सा खाते थे? घानी का, कच्ची घानी का, वो भी लकड़ी की कच्ची घानी का तेल खाते थे। आजकल अपन क्या खा रहे हैं? कंपनी का, सोयाबीन का। और सोयाबीन का तेल हम रेगुलर खा रहे हैं, तो ये कच्ची घानी का तेल है। पकड़ना गिलास दो। ये कच्ची घानी का तेल है। तेल और पानी मिक्स होते हैं कभी? तेल और पानी मिक्स होते हैं? नहीं होते। जो ऑयल की बात अपन ने कही थी कि अपन जो खाना खाते हैं उसमें ऑयल डलता ही है। ये अपने घर का साधारण पानी, तेल कहाँ आ गया? ऊपर आ गया और पानी नीचे चले गया। ये जो लेयर दिख रही है, ऐसी एक छोटी सी लेयर खाने में जो तेल हम खा रहे हैं उसके रूप में रोज अपने शरीर में जा रही है। अब ये फैट बनाएगा, ये ब्लड के साथ जाएगा, ये नसों में जाएगा तो ब्लॉकेज होगा, ब्रेन में जमा होगा तो ब्रेन हेमरेज होगा, हार्ट में प्रॉब्लम करेगा, लीवर में प्रॉब्लम करेगा, किडनी में प्रॉब्लम करेगा। और जो गंदगी जमा हो रही है इसी के कारण जमा हो रही है, जो समस्या शरीर में हो रही है वो इसी के कारण हो रही है। लेकिन पानी ताकतवर हो तो ये कैंगन वाटर क्या करेगा? इस पानी ने तेल को फाड़ दिया। इसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं, साइंस की भाषा में बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इसने तेल के बाउंड को तोड़ दिया। अब इसमें आपको तेल नहीं दिखेगा, देखिए इसमें आपको तेल नहीं दिखेगा, हाथ में मालूम भी नहीं पड़ेगा, है ना। सेम काम करेगा ये अपने शरीर में जाके, जहाँ जहाँ गंदगी है, जहाँ जहाँ ऑयल फैट जमा है वो साफ करेगा। अब ये मशीन का पानी है। हाँ, आपको क्या लगेगा? अक्कू भाई क्या लगी हुई है मशीन? पानी भर के लाओ मेरे यहाँ से 10-20 लीटर। तो ये है मशीन, एक छोटी सी मशीन आती है, किचन में लगती है, बटन दबाओ, जो पानी चाहिए वो मिल जाएगा। इस मशीन में 7 प्रकार का पानी निकलता है। ठंडा भी मिलता है? नहीं, ठंडा नहीं, ठंडा तो अपने करना पड़ता है।
इस मशीन को जैसा पानी देंगे वैसा अपने को लौटा देगी, ठंडा देंगे तो ठंडा लौटा देगी, गर्म देंगे तो गर्म लौटा देगी। लेकिन अपने साधारण पानी को ये असाधारण पानी बनाती है, अपने बीमार पानी को ये स्वस्थ करती है। जब मशीन में पानी जाता है 2,70,000 2,80,000 2,78,500 की है। तो एक बार ये मशीन घर में लग गई, 25 से 30 साल के लिए बिना मेंटेनेंस के, जो मेंटेनेंस है वो भी जीरो है, उसके लिए भी पैसा पास से देने की जरूरत नहीं है ना। और कंपनी ने इसको रखा है ग्राहक और कंपनी के माध्यम से। मैं भी इस कंपनी में नौकरी नहीं करता हूँ, मैं भी इस कंपनी का ग्राहक हूँ। कंपनी कहती है कि हमको शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, शिल्पा शेट्टी, दीपिका पादुकोण नहीं चाहिए टीवी पे विज्ञापन करने के लिए, क्योंकि उनको करोड़ों रुपए देना पड़ेंगे। तो वो करोड़ों रुपए हम हमारे ग्राहक को ही दे दे तो आपको जब फायदे होंगे तो आप क्या करोगे? कोई चीज अपन मार्केट से लाते हैं, अपने को फायदे होते हैं, दूसरों को प्रचार करते हैं, लेकिन उसका अपने को कुछ मिलता है क्या? दूसरे बाजार के प्रोडक्ट को अपन प्रमोट करते हैं तो उससे कुछ मिलता है क्या? कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर कंपनी कहती है कि अगर आप अपने घर में इस मशीन को लगाते हो और आपको इसके बेनिफिट मिलना शुरू हो जाते हैं और आपको लगता है कि हमारे और परिवारों में ये जाना चाहिए, आपके माध्यम से और परिवारों में ये मशीन जाती है, तो कंपनी उसका पारितोषिक आपके खाते में डालती है ना। तो कंपनी ने आपको मौका दिया है कि आप अपने परिवार को भी सुरक्षित करो और अपने परिवार को आर्थिक रूप से भी मजबूत करो। अब कंपनी की तरफ से कोई फाउंडेशन नहीं है कि आपको दूसरों को बताना ही पड़ेगा, लेकिन इस पानी में इतनी ताकत है कि ये पानी आपसे काम करवा लेता है। अखिलेश भाई के यहाँ जब मशीन लगाई थी मैंने तो अखिलेश भाई ने मेरे को क्लियर कट बोला था कि डॉक्टर साहब मेरे को, अब मैंने मेरे घर लगा ली है, लेकिन मेरे को ये मत बोलना कि इसके घर ले चलो ना, उसके घर ले चलो ना, उसके घर ले चलो। जिस दिन मुझे इसके रिजल्ट आ गए उस दिन मैं तुमको खुद बुलाऊंगा फोन करके। मैंने कहा भाई मैं नहीं फोन करूंगा तुमको। 3 महीने बाद उनको फायदे अच्छे मिले, बीपी में, शुगर में और बहुत सारी चीज़ों में फायदे मिले। तो उनने क्या करा, डॉक्टर साहब खंडवा कब आ रहे हो? मैं कहा बोलो। बोले जरा फलानी जगह चलना है। और 3 महीने बाद वो वहाँ गए जहाँ लेके गए मेरे को, तो वहाँ पे उनके दोस्त के पिताजी से मिलाया अखिलेश भाई ने। तो अखिलेश भाई को उन्होंने डांटा कि इतना अच्छा पानी तुम्हारा 3 महीने से पी रहा है और आज हमारे पास आए तुम। उनको भी आपकी तरह स्टैंड लग गए थे। तो बोले 3 महीने पहले आ जाते तो मेरे को स्टैंड नहीं लगते, तेरे पास इतनी अच्छी चीज़ थी और तू आया नहीं। तो बोले मैं रिजल्ट देख रहा था कि जरा मेरे को अच्छे रिजल्ट आ जाए तो फिर मैं किसी दूसरों के पास जाऊँ। तो रिजल्ट इसके प्रमाणित हैं। 52 साल पुराना काम है ये, 52 साल पुरानी मशीन है, कोई आजकल की नहीं है। 1974 में ये मशीन जापान ने बनाई थी घरों के लिए और आज 142 देशों में जापान से ये मशीन जाती है। ठीक है, तो घर के पानी को ताकतवर करना है और अपने पूरे परिवार को स्वास्थ्य के हिसाब से ताकतवर करना है। अपना शरीर दवाई गोली के लिए नहीं बना है, अपना शरीर बना है अच्छी चीज़ों के लिए। और स्वस्थ शरीर में अगर हम रहेंगे तो ज़्यादा लंबा जिएंगे, जीवन का अच्छे से आनंद लेंगे, है ना। तो ये इसकी पूरी जानकारी है। ये कंपनी के मालिक हैं हिरोनारी ओशिरो। आज ये 85 साल के हैं। चीन की, जापान की टेक्नोलॉजी है और ये पेटेंटेड है। दुनिया में इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसको 6000 से ज़्यादा डॉक्टर और साइंटिस्ट सैल्यूट करते हैं। दुनिया के टॉप 10 डॉक्टर इसको अपनी किताबों में लिखते हैं। और आपको एक खुशखबरी और बता दूं, भारत सरकार ने MBBS की पढ़ाई करने वाले जो डॉक्टर होते हैं उनके कोर्स में किताब आती है कम्युनिटी मेडिसिन, उस किताब में भी इसको पढ़ाई में शामिल कर लिया है। तब आप सोचिए कि किसी मशीन को डॉक्टरी पढ़ाई में शामिल कर लिया गया तो कितनी रिसर्च के बाद किया होगा और वो कितनी उपयोगी होगी, तभी तो उसको डॉक्टरी पढ़ाई में भी ले लिया, है ना। तो अब कोई वैसा मुद्दा नहीं है, बस ये है कि कंपनी कस्टमर के माध्यम से ही और कस्टमरों तक जाती है ताकि कस्टमर को ही उसका पैसा भी वापस आ जाए। आप जो पैसा दे रहे हो 2,78,500 रुपये इस मशीन का, है ना। हम मार्केट से कोई सामान खरीद के लाते हैं, जैसे मान लो आजकल आईफोन और ये सब 1.5 लाख के मोबाइल लाता है आदमी। वो 1.5 लाख का मोबाइल खरीदने के बाद उस मोबाइल का 1 रुपया भी घर में वापस आता है क्या? नहीं आता। लेकिन ये मशीन जब आप लेते हो और परिवारों तक इसको पहुंचाते हो तो जितने की मशीन है उतना पैसा महीने का भी आ सकता है, उतना पैसा महीने का भी आ सकता है अगर आप इसको सही तरीके से, ईमानदारी से, शिद्दत से उन परिवारों के भले के लिए प्रमोट करते हो। तो पैसा अपने पास आए उसके लिए नहीं, भले के लिए, है ना, नेकी के लिए। क्योंकि आज हर परिवार में कोई ना कोई आदमी अपने स्वास्थ्य के कारण परेशान है और अपने पास अगर अच्छी चीज़ है दुनिया की तो उसको बताने में किस बात की शर्म। अजय देवगन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, इनको विमल का विज्ञापन करने में शर्म नहीं है,
करोड़ों रुपए कंपनियां देती है, तो अपने को तो अच्छी चीज को प्रमोट करने में किस बात की दिक्कत है ना। तो अपने को इस मशीन को ऑर्डर करना है और मशीन को ऑर्डर करके अपने परिवार को सुरक्षित करना है। धनिया बाकी का वापस गया क्या? इसकी खुशबू एक बार और ले लो। फिर अपन ने जो धनिया इसमें डीप किया था, ये इसका जहर, और अब बताना वो तेज थी कि ये तेज थी। खुशबू किसकी तेज है, उसकी या इसकी? हाँ, इसकी कहीं नहीं आ रही। इसकी खुशबू नहीं आ रही, आपको आ रही कि नहीं? देखो, आपको कोरोना तो नहीं है भैया? तो ये है इसका केमिकल, ये 2 डंठल धनिया है, उसका केमिकल है। ऐसे अपने खाने के स्वाद को भी उस स्वाद में लेके आता है जैसा अपन पहले खेत में से उखाड़ के खाया लिया करते थे, है ना। तो अगर भोजन जहर मुक्त होगा तो सब्जियों में स्वाद आएगा। आजकल मसाले डालने के बाद भी सब्जी में स्वाद नहीं आता, खाने में स्वाद नहीं आता, है ना। तो अपना भोजन केमिकल से मुक्त होगा, अपना पानी ताकतवर होगा, तो शरीर को एक अच्छी चीज मिलेगी और शरीर लंबा स्वस्थ रहेगा, है ना। अब आपका कोई सवाल हो इस मशीन को लेकर, इस पानी को लेकर किसी प्रकार का सवाल हो तो आप जरूर पूछें। पानी को लेकर नहीं है, उसको बजट को लेकर है। देखिए, बजट के ऊपर मशीन अभी लग जाए, बजट की बात अगर हम बात करें, बजट तो की रास्ता ऐसा निकले कि भाई मशीन अपन ले लें।